हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 की 7वें और 8वें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि ए बी सी क्या है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 है और ए बी बराबर ए सी है। एंगल बी और सी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं इसमें फिगर कैसे ड्रा करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। पहले हम क्वेश्चन को देखिए, आधे क्वेश्चन को पढ़कर आप फिगर ड्रा मत किया करिए। नहीं तो अगर आप आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्या दिया गया है, आप फिगर जब ड्रा कर लेंगे तो वो आपका रंग हो जाएगा। पहले आप पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप फिगर ड्रा करना स्टार्ट करिए। देखिए, हमें त्रिभुज एबीसी बनाना है, लेकिन इस टाइप से हमें बनाना है कि उसमें एंगल ए जो आए वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर हम यहीं पर इतना इसको पढ़कर अगर हम एबीसी एक त्रिभुज बना लेते, तो उसमें हमें ये नहीं समझ में आता कि एंगल सी को समकोण करना है या ए को या बी को करना है। तो जब हमने आगे पढ़ा तो ये हमें पता चल गया कि एंगल ए को हमें समकोण दिखाना है, मतलब 90 दिखाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिगर ड्रा कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये 7वें क्वेश्चन का फिगर ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पर क्या करना था, हमें एंगल ए को समकोण दिखाना था। उसके बाद बी सी। अब देखिए, बी को यहाँ पर रखें, सी को यहाँ पर। तो जो नहीं कि बी आपको यहीं पर रखना है, आप बी यहाँ पर ले सकते हैं, सी यहाँ पर। केवल ए को यहाँ पर रखने में आपको ध्यान देना है कि ये समकोण होना चाहिए बस। बी यहाँ पर आप लिख सकते हैं और सी यहाँ पर। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना था, एंगल बी और एंगल सी को ज्ञात करना है। तो जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एंगल ए 90 है, ए बी बराबर ए सी है। ज्ञात करना है एंगल बी तथा एंगल सी। तो फ्रेंड्स, इसको लिखने में आपको इसमें कोई थिंकिंग नहीं करना है कि इसको हम कैसे लिखें। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एंगल ए 90 दिया था और ए बी बराबर ए सी दिया था। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था सेम हमने इसको यहीं पर लिख लिया है। जो ज्ञात करना है उसे हमने लिखा। अब उसके बाद इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एंगल बी और एंगल सी क्या है, एंगल सी ये है, एंगल बी ये है। तो इन दोनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। ये कितना है, 90 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, जो पहले से दिया गया है। ए बी बराबर ए सी हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल बी, ये ए बी देखिए, ए बी है तो एंगल सी बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल बी। क्यों है, यहाँ पर आप कारण दे सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 हो गया। ये हो गया। अब देखिए, एंगल ए कितना है, 90 है, प्लस एंगल बी, आप या तो एंगल बी को हटा दीजिए या एंगल सी को। तो यहाँ पर देखिए, एंगल बी को हम लिखा रहने देते हैं। एंगल सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। तो प्लस एंगल बी बराबर 180। उसके बाद देखिए, 90 को इधर ले जाइए तो ये एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, 2 एंगल बी इक्वल टू 90। अब देखिए, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना है, 45। तो एंगल बी कितना है हमारे पास, 45।
अब देखिए जब हमें एंगल बी मिल गया है तो एंगल सी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 45 लिख देंगे। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी बराबर 45, एंगल सी बराबर, जितना ये आया उतना ये भी आएगा। ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपका ये सॉल्व हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन दिया गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो इसमें दिया गया दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, समबाहु त्रिभुज आप जानते होंगे कि मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हों। तो उसमें क्या है कि प्रत्येक कोण 60 का होता है, हमें ऐसा दर्शाना है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स 8वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फिगर को ड्रा कर लिया है। इसमें क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, ए सी बराबर है बी सी के, मतलब कि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए तो आप लोग एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन लगाए उसके बाद तीसरा, उसके बाद सीधे लास्ट में आ जाइए। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया करिए। जब भी कोई आपको प्रश्नावली दिखे आप लोग एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ पर मानेंगे कि ए बी सी, देखिए क्वेश्चन में तो ये ए बी सी नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हमने खुद से माना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी तो दिया नहीं था, यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। कहाँ से है ये, प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पर ये ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, तो इसमें की सभी भुजाएं बराबर है, तो हम कह सकते हैं सभी कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। तो ये क्यों है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी सी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो यहाँ पर आप कारण देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के, तो यहाँ पर लिख देते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया
तो फ्रेंड्स अगर आप इतना लॉन्ग नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं त्रिभुज कोण योग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हमने बताया 180 अंश, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी एंगल सी, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ही लिखेंगे, क्योंकि पहले हम एक ही कोण ज्ञात करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, मतलब बी और सी की जगह पर ए लिख दिए, क्योंकि ये तीनों कोण बराबर हैं, बराबर 180। अब देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3 एंगल ए बराबर 180। अब 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 छंग 18 1 0। तो एंगल ए बराबर कितना आया, 60 अंश। तो देखिए जब एंगल ए 60 अंश आया है तो ये बी और सी के बराबर है, तो एंगल बी बराबर 60 अंश, एंगल सी बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर देखिए 60 अंश सभी आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये फ्रेंड्स इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।